नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर का सेट नंबर 2 यानी मॉक टेस्ट नंबर 2 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है इस सेट में 15 क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। इनमें से कोई विशेषता है जो कंप्यूटर की नहीं है। गति, स्पीड बिल्कुल इसकी विशेषता है। स्टोरेज भी करता है, ये भी इसकी विशेषता है। विश्वसनीयता भी है, गोपनीयता भी है, और भी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर की विशेषता है। लेकिन इसमें से अर्थव्यवस्था ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल ही जो है यही पूछा था कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो किन दो में जो है विभक्त किया गया है, बांटा गया है या डिवाइड किया गया है। तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कोई विशेष काम करने के लिए होता है, सिस्टम मतलब सिस्टम को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब दोस्तों जो है सिस्टम को चलाने के लिए, और ये एप्लीकेशन कोई आपका ऐसा कुछ काम है जैसे आपका MS ऑफिस है, इसमें वर्ड है, ये सब है, तो ये सब दोस्तों क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अरे सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, और सॉरी विंडोज़ हो गया, और ऐसे कुछ चीज़ें जो कि आपको उसको ऑन करने के लिए, चलाने के लिए ज़रूरी है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। लाइनेक्स हो गया, और भी जितने सारे हैं। तो यहाँ पर दो जो है श्रेणियों में कहा जाए तो विभाग किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र, मतलब ये कमांड वाला चक्र जो है इसकी बात हो रही है, के पालन में शामिल नहीं है। नहीं वाला, गलत वाला बताना है। इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें फेंच जो है ये भी आपका शामिल है। आगे बात किया जाए तो यहाँ पर आपका जो है इनडायरेक्ट ये भी आपका शामिल है निर्देश चक्र में, यानी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शंस की निर्देश मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है दोस्तों जो है इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो फेंच भी फेच होता है, उसके बाद आपका इनडायरेक्ट भी होता है, एग्जीक्यूट भी होता है। इसमें से जो है कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें से आपका जो है मेमोरी जो है एक स्टोरेज डिवाइस है, ये जो है निर्देश चक्र या फिर बोला जाए इंस्ट्रक्शन साइकिल में ये शामिल नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है। सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक जो है समूहों में या फिर कहा जाए जो है ग्रुप्स में इसको बांटा गया है सिस्टम बस को। तो कौन कौन से ये हैं, तो देखिए 3 जो है आपका, एक डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। तो इसमें देखिए डेटा बस दिया हुआ है, डेटा बस और किसी और में है तो इसमें है, लेकिन स्टार बस कर दिया है। देखिए एड्रेस बस और कंट्रोल बस, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में आपका तीनों दिया हुआ है। फिर से सुनिए, सिस्टम बस को 3 जो है कार्यात्मक यानी काम के हिसाब से 3 ग्रुप में इसको बांटा गया है, डेटा बस और एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। मतलब समझिएगा क्या होता है रॉ, मतलब हमको जो फैक्ट्स मिलते हैं शुरू में, कोई भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं कंप्यूटर में, जब हम इनफील्ड मतलब अभी हम उसमें डालते हैं कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो क्या होता है पहले हमको इनपुट करना पड़ता है। तो इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद उसको स्टोर करेंगे, फिर उस प्रोसेस करते हैं। तो इनपुट होता है तो कहीं ना कहीं स्टोर भी होता है, वो तो स्टोर होता है, फिर प्रोसेस होता है। प्रोसेस ALU में जैसा उसका काम रहेगा वहाँ उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उस पर आउटपुट होता है और कंट्रोल होता है। तो ये प्रोसेस जो है या फिर जिसको मौलिक प्रक्रिया बोला जा रहा है, ये आपका अपनाया जाता है। रॉ जो फैक्ट होते हैं इनको जो है कहा जाए कि जो है इंस्ट्रक्शंस में बदलने के लिए, या फिर कहा जाए जो है रॉ फैक्ट जो होता है वो आपका एक जो है, जो हम शुरू में फैक्ट पाते हैं ये रॉ होता है। रॉ मतलब ये कच्चा माल होता है और इंफॉर्मेशन में बदलते हैं हम इसको। ठीक है, ये भी आता है कई बार एग्जाम में कि जो हम शुरू में डाटा पाते हैं, जो आरंभिक डाटा हम पाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रॉ फैक्ट कहते हैं। और इसको बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसको इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए इसको प्रोसेस करना पड़ता है।
तो यही ये प्रक्रिया है जो कि डिटेल में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही एक्यूरेट सही उत्तर होगा। बाकी भी प्रोसेसर कुछ कुछ ठीक है, लेकिन पहले इनपुट करना जरूरी है। फिर आपका देखिए यहाँ पर है तो स्टोर कर है, लेकिन प्रोसेस किया ही नहीं, आउटपुट कर दे रहा है। प्रोसेस करना पड़ेगा तब ये होता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अगर एक से अधिक जो है प्रोसेसर हैं, इसको तो मल्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर कहेंगे। एक से अधिक है तो मल्टी प्रोसेसर, बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। काफ़ी आसान आसान से भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, तो ऑप्शंस में फंसने की जो चांसेस हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रदत्त समस्या के समाधान तक पहुंचने का चरणशः विवरण, इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली जो है परिभाषित होती है? अब समझिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो किसी प्रदत्त कोई समस्या है, इसके समाधान तक पहुंचने का जो विवरण है उसको क्या कहेंगे? इसके लिए शब्दावली कौन सी यूज़ की जाती है? इस समय जो किया जाता है वो एल्गोरिज्म का यूज़ किया जाता है, इसी शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग कहते हैं यूट्यूब का एल्गोरिज्म क्या है, इसका एल्गोरिज्म क्या है, तो मतलब एल्गोरिज्म यही है कि समस्या से समाधान तक जो पहुँचने का विवरण है, इसके लिए शब्दावली परिभाषित जो शब्दावली है वो एल्गोरिज्म है। याद रखिएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश या इंस्ट्रक्शंस कहाँ जो है आपके कार्यान्वित होते हैं? ध्यान से सुनिए, डेटा प्रोसेसिंग की बात हो रही है। इसके दौरान वास्तविक जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहेंगे निर्देश को, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ये कहाँ पर क्रियान्वित होते हैं? तो ये आपका ALU में होते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है यहाँ पर आपके जो है प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक जो निर्देश हैं ये क्रियान्वित होते हैं। याद रखिएगा, ALU में। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि बात करेंगे जो जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब है, और तुलना करना हो गया जिसे कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। और अब इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं ALU में हो जाएगा संपन्न। और कंट्रोल यूनिट में हार्डवेयर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल जो है आपके यूनिट हार्डवेयर में हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पूछा जा रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में आपको बताना है कि BDC यानी BDC का फुल फॉर्म, सॉरी BCD का पूछ रहा है, BCD का आपको बताना है, BCD का। तो देखिए, B फॉर बाइनरी होता है, C फॉर कोडेड होता है और D फॉर डेसिमल होता है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सहायक यानी ऑक्सिलरी मेमोरी की लोकप्रिय रूप में दोस्तों के नाम से इसको जाना जाता है। तो सहायक बोला जा रहा है, ऑक्सिलरी जब बोला जाता है तो समझ लीजिएगा क्या है ये सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है, सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक मतलब पहले ही पता चल जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सहायक को हटा देता है, डायरेक्ट पूछ देगा ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, या फिर इसी को एक्सटर्नल भी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी, बाहरी मेमोरी, बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिए, सेकेंडरी मेमोरी इसको कहते हैं। इसका डेटा का स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होता है, इसमें सूचना डाटा संग्रहित किया जा सकता है, लंबे समय तक दोस्तों सुरक्षित रख सकते हैं। ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए फ्लैश ड्राइव, ये ऐसा वर्ड कंप्यूटर में यूज़ किया जाएगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन समझिएगा फ्लैश ड्राइव जो है को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। ये फ्लैश ड्राइव कुछ और नहीं है, पेन ड्राइव की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव कहते हैं, फ्लैश ड्राइव का उदाहरण है पेन ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं? पेन ड्राइव के रूप में जानते हैं, डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, WORM का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म। तो WORM का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए W से आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और O से आपका वंस हो जाएगा, और R से आपका रीड हो जाएगा, मेमोरी, यानी राइट वंस और रीड मैनी हो जाएगा, सॉरी रीड मैनी, मतलब एक बार उसको राइट कर सकते हैं, रीड कई बार कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको राइट वंस और रीड मैनी,
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट एक बार कर सकते हैं और रीड कई बार कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये दोस्तों जो है ये भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें लेज़र बीम की सहायता से जो है क्या कर सकते हैं, डेटा को दोस्तों राइट कर सकते हैं, और एक बार दोस्तों जो है राइट होने के पश्चात अनेक बार इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेज़र के माध्यम से होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें कई बार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जो विकल्पों में से, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है, में से आपको क्या करना है, बताना है कंपाइलर टाइम जो है कंपाइल टाइम त्रुटि को चुनना है। कंपाइल टाइम त्रुटि इसमें से किस में होगा, तो याद रखिएगा सिंटैक्स एरर को ही कहते हैं, सिंटैक्स एरर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब हम सिंटैक्स जो है इसको नियम अनुसार नहीं लगाते हैं तो इसको कंपाइलर जो है इसको सिंटैक्स जो है त्रुटि बताता है या सिंटैक्स एरर बताता है, ठीक है। याद रखिएगा जब हम क्या करते हैं सिंटैक्स को नियम अनुसार नहीं लिखते हैं, इधर उधर कुछ नियम अनुसार नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये कंपाइलर क्या करता है, सिंटैक्स त्रुटि बताता है इसको। इसी को त्रुटि को दोस्तों जो है कंपाइलर टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाइलर टाइम भी इसी को कहा जाता है, कंपाइलर टाइम एरर भी कहते हैं, एरर, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंटैक्स त्रुटि को ही एक इसका नाम है कंपाइलर टाइम एरर या त्रुटि, ठीक है, उसको हिंदी में लिख दिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दशमलव संख्या लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर डेसिमल की संख्या है। कंप्यूटर में डेसिमल, बाइनरी में चेंज करना, ऑक्टल में चेंज करना, इससे देगा। तो आगे क्या दिया हुआ है, दशमलव संख्या आपका 759 को समकक्ष ऑक्टल संख्या में बदलना है। तो इसको ऑक्टल में बदलना है मतलब 8 के करना है। तो इसको बदलने का जो है एक आसान सा तरीका है कि जो जितना आपका दिया है उसमें 8 का भाग करते जाइए, जो बचेगा उसको लिखते चलिए। तो 8 का यहाँ पर हम मतलब जैसे आप जो है एलसीएम निकालते हैं तो 8 से करेंगे तो आपका जो यहाँ पे 94 बार में जाएगा, 7 आपका बच जाएगा। फिर 8 से ले जाएंगे तो आपका 8 7 56, अच्छा यहाँ पर ले जाएंगे तो 8 10 बार में ले जाते हैं आपका 80 और आपका 88 हो जाएगा। तो 88 यानी 11 बार में ले जाते हैं तो फिर बचेगा कितना, 2 6 बच जाएगा। फिर बचा 8 बार में, तो 8 बार में 8 से ले जाएंगे तो 1 बार में जाएगा और बचेगा कितना, 3 बच जाएगा। तो इसी को लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ से जो बचता है उसी को लिखते हैं, या तो यहाँ पर आप लिख लीजिए या फिर यहीं से उल्टा लिखते हैं, 1 3 6 7। तो यहाँ पर आपका 1300 जो है 67 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, 1367। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ऐसे लिखेंगे 759, ये डेसिमल नंबर था, ऑक्टल में चेंज किए तो 1367 जो है यहाँ पर 8 लिख देंगे ऑक्टल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेट का, एमएस वर्ड की, एक सेकेंड, एमएस वर्ड की खालिस्तान है सुविधा, कोई सुविधा है एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। सूची बनाने में जो मददगार एक सुविधा, इसमें से कोई ऑप्शंस हैं। तो बुलेट एंड नंबरिंग जो है, बुलेट नंबर डालते हैं आप जब सूची बनाते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर बुलेट या नंबरिंग जो भी डालते हैं, ये काफ़ी बढ़िया इसके लिए है। बाकी वर्ड आर्ट ये सब तो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है बुलेट और नंबर डालते हैं। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। सेट नंबर 2 में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।